बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब भी मैं कहीं किसी विजिटर के पास, किसी क्लाइंट के पास विज़िट के लिए जाता हूँ या वो ऑफिस में तशरीफ़ लाते हैं तो 70% जो लोग हैं उनका सवाल ये होता है कि हमें कौन सा सोलर सिस्टम सूट करेगा। 30% लोग या 30% क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से इस चीज़ पर रिसर्च कर रखी होती है कि उन्हें किस किस्म का सोलर सिस्टम चाहिए। बाकी जो 70% लोग हैं उनको ये क्लियर नहीं होता या उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया होता कि उनके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट है। तो आज की हमारी ये वीडियो उन्हीं 70% लोगों के लिए है जिन्हें ये क्लियर नहीं है कि उनके घर या दफ्तर के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट है, ऑफ ग्रिड सिस्टम बेस्ट है या हाइब्रिड सिस्टम बेस्ट है। आज की वीडियो में हम इन तीनों सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर नज़र डालेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ऑन ग्रिड सिस्टम कहाँ इंस्टॉल हो सकता है। ऐसे इलाके, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे नेट मीटरिंग अलाउ है, सोसाइटीज़ नेट मीटरिंग की इजाज़त देती हैं, वहाँ हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। या वो इलाके जहाँ पर वापडा या यूटिलिटी प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से 3 फेज सप्लाई मुहैया की गई है, वहाँ पे ये लग सकता है ऑन ग्रिड सिस्टम। और जहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई है वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लग सकता। तो नाज़रीन, कई जगह पे हमारे देखने में आया है कि हम क्लाइंट की तरफ गए, विज़िट किया, सर्वे किया, जब उसकी सप्लाई को चेक किया तो पहले तो उसके वैसे ही सिंगल फेज लगा होता है कनेक्शन, लेकिन जब उसको हम मॉनिटर करते हैं तो पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट से एक फेज मिस है। 2 फेज के ऊपर ही उन्होंने पूरे इलाके को डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसी जगह जहां इस तरह की सिचुएशन होती है कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट से 2 फेज आ रहे हैं या एक फेज आ रहा है, तो वहाँ पे भी ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए पाकिस्तान में 3 फेज सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम के बेनिफिट्स की बात करें तो नाज़रीन, ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि इसमें पूरे दिन में सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो हम नेट मीटरिंग के ज़रिए यूटिलिटी प्रोवाइडर या पाकिस्तान में वापडा को रिटर्न बैक कर देते हैं और उसको वो सेल आउट कर देते हैं। और रात के वक्त में चूँकि सोलर मुयस्सर नहीं होता, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में सोलर से प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो उस वक्त हम यूटिलिटी प्रोवाइडर ही से जो हमने उसको सेल की हुई है इलेक्ट्रिसिटी है वो लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह रात को भी एक किस्म का हमारा जो लोड है वो सोलर सप्लाई पर ही चल रहा होता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में ये है कि इस सिस्टम में चूँकि लोकल स्टोरेज सिस्टम नहीं होता, तो अगर लोड शेडिंग हो जाए तो ये सिस्टम भी प्रोडक्शन बनाना बंद कर देता है। यानी लोड शेडिंग की सूरत में सोलर इंस्टॉल होने के बावजूद हमें प्रोडक्शन नहीं मिल रही होती और हम अंधेरे में या बगैर इलेक्ट्रिसिटी के बैठे होते हैं। ये इस सिस्टम का वाहद और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम के सिस्टम पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें सबसे पहले जो इन्वर्टर है वो ऑन ग्रिड इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ बैटरीज इस्तेमाल नहीं होती। और दूसरे नंबर पे इसके साथ
नेपरा की तरफ से या यूटिलिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से कुछ सेफ्टीज़ जो लगानी पड़ती हैं, जो लाजमी हैं, जिनमें एसपीडीज़ का इस्तेमाल है और उसके साथ साथ अर्थिंग का इस्तेमाल है कि हमें डीसी सिस्टम यानी पीवीआरए को ग्राउंड के साथ मुंसलिक करना पड़ता है, उसके साथ साथ इन्वर्टर को ग्राउंड के साथ मुंसलिक करना पड़ता है, घर की जो एसी सप्लाई है उसको भी हमें ग्राउंड के साथ मुंसलिक करना पड़ता है, और अगर हाइट ज़्यादा हो तो आसमानी बिजली से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये एक एक्स्ट्रा खर्च होता है जो कि इस सिस्टम में हमें करना पड़ता है। ऑन-ग्रिड सिस्टम में कुछ रूल्स यूटिलिटी प्रोवाइडर की तरफ से या जो जिस मुल्क में जिस हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस मुल्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कुछ रूल्स और रेगुलेशन तय किए जाते हैं जिनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके बगैर ये नेट मीटरिंग अलाउ नहीं होती। और फिर उसके बाद हमें नेट मीटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को, जहाँ से अप्रूवल के बाद ही नेट मीटरिंग अलाउ होती है, और उसके बाद ही ये सिस्टम इंस्टॉल होकर अपने ऑपरेशनल होकर प्रोडक्शन में आता है। नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद ही ये सिस्टम ऑपरेशनल होकर प्रोडक्शन में आता है और अपनी प्रोडक्शन शुरू करता है। जब तक मुतल्लिका अथॉरिटी से नेट मीटरिंग अलाउ नहीं होती तब तक ये सिस्टम अनऑपरेशनल रहता है और इसकी प्रोडक्शन नहीं होती। टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड हुई रहती है और उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जब क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द मेरा ये सिस्टम ऑपरेशनल हो और मुझे इससे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की प्रोडक्शन की, ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा होता है और 1 किलोवाट सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक तकरीबन 4 यूनिट पर डे एनुअली एवरेज के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा होता है। 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो राउंड अबाउट 600 यूनिट्स मंथली प्रोड्यूस करता है। उसमें से जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो हम यूटिलिटी प्रोवाइडर को सेल कर देते हैं, या फिर जो भी डिफरेंस होता है कि प्रोडक्शन होने वाले यूनिट्स, प्रोड्यूस होने वाले यूनिट और माइनस इस्तेमाल शुदा यूनिट्स, जो भी डिफरेंस आएगा उसका हमें बिल पड़ेगा। अगर हमने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो हमें बिल पड़ेगा। अगर हमारे यूनिट्स कम कंज्यूम हुए हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उस सूरत में हम उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी पहुंचती रहें। और अगर आप कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहें तो उसके लिए भी हमारी खिदमत हाज़िर हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम।